नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। और एक बार क्विकली, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, कहीं पे व्यस्त था। तो आज सुबह एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग। ये सुबह 5 बजे हैं और आज 19 तारीख है। जैसे मैं शुरू से ही, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, अपील यहाँ पे कर दूँ, जितने व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो अच्छा लगेगा मुझे। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हर एक व्यूअर अगर सब्सक्राइब करेगा तो चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद होगी। जैसा मैं शुरू से बोलते चले आ रहा हूँ कि निफ्टी में नीचे की तरफ से बाउंस आना चाहिए। और बाउंस, एक मिनट में स्क्रीनर खोल लूँ एक बार। यहाँ से बाउंस आना चाहिए और वो बाउंस आया भी था, और अच्छा खासा बाउंस आया। लेकिन यहाँ पे एक लर्निंग आप लोगों के लिए ये भी रहेगी कि इसको आप देखते किस नज़र से हैं, कि आज कल इतना बड़ा जो गैप अप हुआ वो क्या कहता है। ये गैप अप मेरी नज़र में ये कहता है, अगर मैं इसको आपको अपनी नज़र में बताऊं, तो ये एक रिवर्सल का साइन है। जो रिवर्सल हम यहाँ से धीरे धीरे देख रहे थे, तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे थे, आप इसको एक लर्निंग के पॉइंट से भी समझिए। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर, मंडे को 11 तारीख को बाउंस बहुत अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने फिर से एक वीकनेस दिखाई, और छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट इज ट्राइंग टू सस्टेन अबव दीज लेवल्स। जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो मैंने कहा भी है कि हम यहाँ से हायर हाई भी, हायर क्लोजिंग भी दे रहे हैं मार्केट में। तो ये एक साइन ये था कि मार्केट इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज ऑन द जोन अबव, ऑन दिस ट्रेंड लाइन। और जो मैंने एक चैनल बनाया था उसके ऊपर सतह तक जाने के लिए। तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, अगर आप नीचे नीचे भी देखें, अगर देखिए आप सॉरी, इसको हटा देते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट आपको इतनी जल्दी से बाइंग, और ये देखिए गैप, ठीक, मार्केट गैप से इंपॉर्टेंट लेवल जो भी मार्केट को क्रॉस करना होता है वो अपने गैप से ही निकालती है। तो वैसे ही उसने आज भी किया। हमारे पास न्यूज़ के भंडार बहुत अच्छे थे कि लाल किले से जीएसटी का ऐलान, उसके बाद एस एस एन पी ग्लोबल ने एक रेटिंग इंप्रूव कर दी है, बीबी माइनस से बीबी प्लस। उसके बाद एक ट्रम्प का जो एक टैरिफ था 25% की पेनल्टी, उसको उन्होंने थोड़े दिन के लिए टाल दिया। ऐसा नहीं वो हमेशा के लिए टल गया है। जब भी हम लोअर साइड पे होते हैं तो न्यूज़ अच्छी आती है, जब हम अपर साइड पे जाते हैं तो धीरे धीरे करके न्यूज़ नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ भी इस तरह का आता है जो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बन जाता है, माहौल उसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कैसे देखूं, तो देखो, मेरे वीडियोस में अगर आप सीखना चाहें तो उसमें लर्निंग भी काफ़ी होगी। मैं लर्निंग के तौर पे आपको ये बताऊं, सेलिंग, राइट, और ये आ गया आपका सेलिंग, और यहां से ये आ गया आपका रिवर्सल, ठीक है। ये आपका हो गया रिवर्सल। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही सस्टेन करेगी। हाँ, इस लेवल पे जहाँ पे हम अभी हैं, इस लेवल पे ये पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस भी हो सकते हैं। और रिट्रेस कितना हो सकते हैं, उसके लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हम अगर रिट्रेस हो सकते हैं तो इस हाई तक, इस जो कैंडल का हाई है, हम यहाँ तक इसको रिट्रेस हो सकते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ। अब ऊपर से हम इस लेवल तक रिट्रेस हो सकते हैं, लेकिन अब अगर हम नीचे आते भी हैं, किसी वजह से कोई और नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, अगर यूक्रेन नहीं मानता, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को जरूर याद रखिएगा। दिस ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही जो 500 का लेवल है, वो भी मैंने हर अपने वीडियो में कहा है, वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, और इसकी स्ट्रेंथ जो आपको दिख रही है वो मुझे स्ट्रेंथ यहीं से दिख गई थी। मंडे को मैंने कहा था आप बाउंस आएगा, ट्यूसडे को मैंने बाई ऑन डिप की सलाह दी थी, वेडनेसडे को वीडियो नहीं बनाया था, और थर्सडे को भी यही कहा था बाई ऑन डिप ही आप रखिए। तो जो जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा है, उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे
मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, मुनाफे हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए इस पॉइंट को कि हमने ये जो लेवल का रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो रिट्रेस होना तो मतलब एक नेचुरल चीज है। रिट्रेस तो यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आएगा भी तो ये ऊपर जाने के लिए ही आएगा, या फिर आपको थोड़ा सा वहां पे तकलीफ देगा इंट्राडे बेसिस पे। मार्केट हमेशा ध्यान रखिए आप, इंट्राडे बेसिस पे आपको रिटर्न इतना अच्छा नहीं देगी जितना पोजिशनल रिटर्न देती है। तो लोअर से जिसका पैसा बन रहा था, वो पैसा आप यहाँ से सोचिए कितना बड़ा पैसा बना होगा अगर पोजिशनल किसी ने रखा हो, क्योंकि बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन हाई। तो यही एक सिचुएशन यहाँ पे बनती है। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया उस पर ध्यान रखें आप। और मैं एक नज़र आपको डेटा पर मरवा देता हूँ, आप डेटा और देख चेक कर लीजिए। ये मेरे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50। आप स्ट्रेंथ देखिए यहाँ से, मैं खाली स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 50 में से 38 जो शेयर थे वो पॉजिटिव की तरफ थे, तेजी की तरफ बंद हुए हैं, और केवल 12 ही ऐसे थे जो मंदी में बंद हुए हैं, जिसमें से अगर एक शेयर में आपको बता दूं, मारुति, कम से कम 9% चला है। 9% अप साइड पे रहा है। तो ऑटो, और जिसने मेरा पुराना वीडियो ना देखा हो, मैं यही बता दूं कि ऑटो सेक्टर, मैं आज एक ऑटो इंडाइसेस दिखा दूं आपको। आप देखिए ऑटो सेक्टर, जो लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते, मैंने कितना स्ट्रांगली बोला था, ये रहा ऑटो, ये देखिए लगभग 4% बंद हुआ है, देख लीजिए आप। राइट, तो ऑटो ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है, और ऑटो ने सबसे ज्यादा, अब इंडाइसिस भी साथ ही साथ आप देख लीजिए। सारे इंडाइसिस में से आप देखिए 11 इंडाइसिस पॉजिटिव की तरफ बंद हुए हैं, केवल 3 इंडाइसिस ऐसे हैं जो नीचे की तरफ बंद हुए हैं। ये मैं खाली आपको स्टैंड दिखा रहा हूँ क्विकली, सुबह का टाइम है तो वीडियो हमारा थोड़ा जल्दी बन जाए। इसके बाद आ जाते हैं एफएनओ शेयर्स पे। ये है हमारे एफएनओ शेयर। एफएनओ शेयर में भी आप सेम चीज देख लीजिए, 168 शेयर अप हैं, केवल 48 शेयर हैं जो माइनस में थे। तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में निगेटिविटी नहीं थी मार्केट में, पॉजिटिवनेस ज़्यादा थी। तो ये पॉजिटिवनेस इतनी जल्दी मार्केट से नहीं जाएगी। आप जितने लोग भी चाहें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के मार्केट में रह सकते हैं, और रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मार्केट में पोजिशनल बने रहें। उसके बाद आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए, 577 स्टॉक्स अब ऊपर की तरफ थे, और नीचे की तरफ थे 172 स्टॉक्स। तो ये मेरी इन बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, और न्यूज़ का असर थोड़े दिन रहेगा, रिट्रेस हो सकते हैं। नीचे के लेवल का आप ध्यान रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक डेटा और देख लेते हैं, आज के एनालिसिस को जल्दी खत्म कर देते हैं। एक मिनट। हाँ, ये पीसीआर का जरूर ध्यान रखिए, ये हमारा पीसीआर है। कल का जो पीसीआर है वो हमारा है 0.87। बड़ी अच्छी बात यह है कि कॉल राइटर, पुट राइटर ने अपनी दोनों तरफ की पोजीशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम एक से ऊपर शूटअप भी नहीं हुए हैं, और 0.8 से हम नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं। तो हम ना ओवरसोल्ड जोन में है भी, ना ओवरबॉट जोन में है, स्टिल वी आर ऑन द बैलेंस जोन। तो इसको ये कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट के मोमेंटम दोनों तरफ ही देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आ जाते हैं फटाक से एफ आईज का डेटा, अगर मैंने बना रखा है, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एफ आईज का डेटा भी बना हुआ है, एफ आईज का डेटा भी यहीं खत्म कर लेते हैं। एफ आईज का डेटा आप देखिए, एज वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट माई वीडियोज, मैं ये कह रहा था, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, इस वाले डेटा को। ये एफ आईज के इंडेक्स का शॉर्ट और लॉन्ग बताता है आपको। तो एक दिन वो आपको देखो, आप शॉर्ट कर रहे थे, फिर एक दिन लॉन्ग कर रहे थे। तो ये भी एक छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये एक दिन शॉर्ट कर रहे थे, एक दिन लॉन्ग कर रहे थे। तो उस दिन मैंने आपसे कहा था बहुत थिन बाइंग करके गए हैं वो, देयर समथिंग पॉजिटिविटी थी कि केवल -17 करोड़ को ही बेच के गए हैं। तो दूसरे दिन आप देखिए 2191 करोड़ की उन्होंने फ्यूचर में बाइंग की है। अब वो फ्यूचर में अगर 2100 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसमें से मैं अगर आपको एक डेटा दिखाऊं, अगर इसमें मेरे पास है भी वो डेटा, ये डेटा है, जिसमें से आप ये देखिए 2100 करोड़ की जो उन्होंने बाइंग की है, उसमें से ये वाला 2191 करोड़ की बाइंग की है। बैंक निफ्टी उन्होंने 681 करोड़ का खरीदा है। इसका निफ्टी 1337 करोड़ का खरीद के गए हैं। फिर इसके मिड कैप निफ्टी 150 करोड़ का। आप दो चीजें देखिए आप मोटी मोटी, 681 करोड़ का बैंक निफ्टी खरीद के गए हैं, और 1337 करोड़ का उन्होंने निफ्टी खरीदा है। ठीक, ये बात होगी हमारी यहाँ पे खत्म।
आ जाते हैं फिर से अपने वापस उसी एफ के डेटा पे ही। एक मिनट। हाँ, और एफआईज की कैश में जो बाइंग हुई है 550 करोड़ की, ये काफी मेरे ख्याल 8 अगस्त के बाद आज इनका ग्रीन में आया है। 550 करोड़ की ये लोग बाइंग करके यहाँ से गए हैं। डीआईज एज ऑलवेज ग्रीन में है। कल भी इन्होंने 14 तारीख के बाद 4,000 करोड़ की बाइंग की है इन्होंने। अब इनका हम एफआईज का लॉन्ग और शॉर्ट डेटा देख लेते हैं, ये लॉन्ग साइड पे कितने हैं और शॉर्ट साइड पे कितने हैं। तो एफआईज ने इंडेक्स में कल लॉन्ग किया है 20,703 कॉन्ट्रैक्ट, और 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके शॉर्ट हैं। अगर आप 14 तारीख के डेटा से देखेंगे, इसके ठीक ऊपर की तरफ इस वाले डेटा को थोड़ा गौर से देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली वो क्या करके गए हैं। उन्होंने जो किया है आप मेरे इस जगह पे देख सकते हैं। उन्होंने एफआईज ने लॉन्ग कट किया, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो लॉन्ग कट उन्होंने किया है, सॉरी लॉन्ग ऐड किया है, लगभग 2500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए हैं। और शॉर्ट काटे हैं 9000 कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है, शॉर्ट वो काट के गए हैं अपने 9000 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। पुट कॉल रेशो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ 0.087। अब लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें इनका, तो आप यहाँ से देखिए पूरे में से आज इनका जो शॉर्ट है वो, हाँ, 92 के नीचे भी है, और ये आ गए 90% पे इनके शॉट्स आ गए हैं। ठीक है ये। और पौने 10, यानी कि इसको 10% मान लेते हैं, 10% के आसपास ये लोग लॉन्ग आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है डेटा में, लेकिन एफआई शॉर्ट की तरफ उनकी पोजीशंस अभी भी ज़्यादा हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये मोटा मोटा मैंने इसमें सारी चीज़ें अपनी कवर कर दी हैं। एक वीडियो छोटा ही बना है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जितने व्यूअर्स आके यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें एनालिसिस के लिए बहुत कुछ नहीं है। आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान रखिए, 24,700 के आसपास का, ये मेरी जो ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, आप इसको ध्यान में रखिए। और बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिए। पोजीशन अगर इंट्राडे में आपको लॉस दिखाता है तो दूसरे दिन के लिए भी पोजीशंस को होल्ड रखिए। जहां तक उम्मीद है आपको पॉजिटिविटी ही देखे जाएगी। और क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो जोन है पूरा का पूरा, ये कंजेशन जोन है, तो यहाँ पे मार्केट का रिट्रेस होना और यहाँ तक आना, मार्केट कभी कोई मूव ऐसे नहीं देती है। तो इस जगह पे कंजेशन है, तो थोड़ा सा मूवमेंट में इंट्राडे में या एक दो दिन फर्क रह सकता है, डाउन साइड में रह सकता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो ही मैं बैंक निफ्टी का बनाने वाला हूँ अभी इसी वक्त ही, तो आप उसको भी ज़रूर देख के जाइए उस वीडियो को भी। नमस्कार दोस्तों, सारे व्यूअर से एक ही विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।